हेलो एटीपियंस, स्टैटिक फ्रिक्शन को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। इसमें हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इनिशियली हमें ब्लॉक गिवन है जिसका मास है 10 किलोग्राम और म्यू गिवन है 0.5 और गिवन है कि ये रेस्ट पर है और हमने इस पर फोर्स लगा दिया है 40 न्यूटन का। तो आपको फाइंड करना है इस पर अभी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेस्ट पर है, दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पर अगर इसका एफवीडी बनाया जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो सरफेस के पैरेलल में नेट रिजल्टेंट फोर्स मुझे दिख रहा है इस डायरेक्शन में है, दैट्स वाई फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, इस रिजल्टेंट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अब देखो ये गिवन है कि ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल 0 कर दिया है मैंने, तो मेरे पास एफ एस यहाँ से आ चुका है 40 न्यूटन। तो अब देखो इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की कितनी ज़रूरत है, ये है 40 न्यूटन। तो मैं बोल सकता हूँ एफ स्टैटिक रिक्वायर्ड जो है वो मेरे पास आ चुका है 40 न्यूटन। और फ्रिक्शन स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल हमारे पास है, तो मैं लिखता हूँ अवेलेबल इज इक्वल टू म्यू एन और म्यू एस एन। म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कॉफिशिएंट। ठीक है, और ये हमारे पास गिवन है 0.5, तो 0.5 इंटू एन कितना है इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 100। तो ये मेरे पास आ गया है 50 न्यूटन। तो यहाँ देखो हमें देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो रिक्वायर्ड था वो तो था 40 और हमारे पास जो अवेलेबल है, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है वो कितना है, 50 न्यूटन। अब देखो इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो तो 40 ही है ना, तो इस 40 फोर्स को लगते हुए यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा 40 और उसको 50 को ऑब्टेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो मात्र और मात्र 40 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ इस सवाल को। देखो सेम सवाल है, ये सेम ब्लॉक है, 10 kg का, म्यू दे रखा है आपको 0.5 और इस बार जो फोर्स लगा दिया वो 40 न्यूटन की जगह क्या कर दिया, 45 न्यूटन कर दिया। तो आपको फाइंड करना है इस स्टेट में अभी इस बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। तो अगेन मैं अगर एफवीडी बनाता हूँ तो क्या होगा, इस पर 45 न्यूटन इस तरफ होगा, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगा होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है इसको स्टेशनरी रखने के लिए, वो कितना हो जाएगा, 45 न्यूटन। एंड अगेन हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो है म्यू इंटू एन और वो मेरे पास आ चुका था 50 न्यूटन। तो देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी थी, 45 न्यूटन की, तो फ्रिक्शन स्टैटिक 45 न्यूटन लगते हुए इस ब्लॉक को स्टेशनरी कर देगा, ये 50 नहीं लगेगा। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही लग रहा है। ये क्लियर हुआ। अब एक और करते हैं। अब सेम ब्लॉक है, सब कुछ सेम है, आपका बस फोर्स आपका क्या कर दिया है, 50 न्यूटन कर दिया है। तो आपको फाइंड करना है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली। अगेन अगर इसको स्टेशनरी रहना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, इसको बैलेंस करते होना चाहिए। तो एफ एस रिक्वायर्ड जो यहाँ पर होगा, ये रिक्वायर्ड जो है वो होगा 50 न्यूटन और हमारे पास हमने देखा था एफ एस अवेलेबल कितना है, ये है हमारे पास 50 न्यूटन। तो अवेलेबल है 50 न्यूटन और हमें चाहिए भी 50 न्यूटन, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट को टच करते हुए, मतलब इसको 50 न्यूटन को लेते हुए इस ब्लॉक को स्टेशनरी कर देगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ब्लॉक सेम है, सरफेस सेम है, इसके बावजूद स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तीनों केसेस में आपके डिफरेंट आए। तो मैं देख सकता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या हो गया है, वो है एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही लग रहा है, ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा नहीं लगेगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही लगा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं एफ एस जो लगने वाला है वो लिखेंगे मिन ब्रैकेट में लिखता हूँ एफ रिक्वायर्ड एफ अवेलेबल।
अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो कि एफ एस इज इक्वल टू मिन ऑफ एफ रिक्वायर्ड एंड एफ अवेलेबल। तो ये जो दो वैल्यूज होंगी एफ रिक्वायर्ड एंड एफ अवेलेबल, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ तो इसमें रिक्वायर्ड कितना था 45 और इसमें अवेलेबल कितना था 50। तो मैं यहाँ पर एफ एस लिखूंगा मिन ये जो बाहर लिखा है, एफ रिक्वायर्ड है 45 एंड कॉमा 50। तो अब इसका मतलब क्या है कि मिन 45 कॉमा 50, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो छोटी वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, तो इसका मतलब ये 45 बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि हमने क्या किया, मिन एफ रिक्वायर्ड एंड एफ अवेलेबल, और इस ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो छोटी वाली वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप जितनी इसकी वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ी सिंपल सी बात, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये है सेल्फ एडजस्टेबल। एक ही ब्लॉक है, उसी सरफेस पे रखा हुआ है, उसके बावजूद तीनों केसेस में इस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो है डिफरेंट लगा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। और अगर अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता तो हमें क्या बोलते थे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो कांस्टेंट होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, एक और बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए जो कॉफिशेंट है और म्यू के ये है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए जो कॉफिशेंट, ये हमेशा ज़्यादा ही रहा है। म्यू एस हमेशा थोड़ा म्यू के से ज़्यादा ही रहा है, तो इसके लिए लिखा जा सकता है म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। देखो इस क्वेश्चन में गिवन है आपके पास ब्लॉक है, ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, इनिशियल ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, इस पे फोर्स F लगा रखा है, इसका मास गिवन है 10 किलोग्राम और गिवन है म्यू एस इक्वल टू 0.4 एंड म्यू के इक्वल टू 0.3। आपको क्या करना है, द फोर्स F इज इंक्रीज स्लोली फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वर्सेज अप्लाइड फोर्स F। ठीक है, तो हमें ग्राफ बनाना है फ्रिक्शन फोर्स F वर्सेस कैपिटल F जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से लगाया। अब देखो कि पहले फोर्स कितना था, इनिशियली हमें रखना है 0 से इन्फिनिटी तक करना है, तो इनिशियली फोर्स F कैपिटल F की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 0 से बढ़ना स्टार्ट किया है। तो इनिशियली जब ये 0 था, 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर ऐसे 4, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10, ये आपकी कैपिटल F की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगी, तो वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ने लगा होगा। और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी, जब ये फोर्स 0 था तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स जब ये कैपिटल F आपका 1 था तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 होगा, जब कैपिटल F 2 होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 होगा। ठीक है, तो जब तक ये वैल्यू बढ़ रही है फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। अब देखो कि जैसे ही इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी, फ्रिक्शन जो स्टैटिक था इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल, और अवेलेबल वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू है इसमें 100, तो मेरे पास ये आ जाएगा 40 न्यूटन। तो जब तक इस कैपिटल F की वैल्यू 40 न्यूटन तक पहुंच नहीं जाती है तब तक ये आपका साथ में चलता रहेगा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो भी साथ में चलती रहेगी। 5 ये आपका, जब ये आपका 35 यहाँ कहीं हुआ होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 35 रही होगी, और जैसे ही कैपिटल F की वैल्यू 40 हुई फ्रिक्शन वैल्यू भी आपकी 40 हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ये 40 हो जाता है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो अवेलेबल है उसको अटेन कर चुका है, इससे ज़्यादा अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है, तो 40 न्यूटन तक तो होगा, वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और 40 न्यूटन पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। तो ग्राफ अगर बनाएं तो इनिशियली ग्राफ इस तरह से होगा, और ये देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स लाइन वाली बनने वाली है, तो ये एंगल जो बनेगा वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये वैल्यू जब आपकी 40 न्यूटन हो जाए तो ये भी 40 न्यूटन तक होगा। तो यहाँ पर इसने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इस कैपिटल F की वैल्यू बढ़कर 41 हुआ, जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़कर 41 हुआ, अब फ्रिक्शन जो है वो तो मैक्सिमम कितना कर सकता था, 40 कर सकता था। इसका मतलब अब ये जो ब्लॉक है ये चलना शुरू कर देगा,
क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स इस तरह हमने लगा दिया 41 और फ्रिक्शन जो लग रहा था वो मैक्सिमम 40 लग सकता था। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बन चुका है, और अगर नेट फोर्स बन चुका है इसका मतलब ये बॉडी चलने वाला है। और जैसे ही चला तो इन दो सरफेसेस के बीच में क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोशन। और जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के इंटू एन, और एन इस केस में है 100 न्यूटन, तो म्यू के आप लिखेंगे 0.3 इंटू 100, तो ये मेरे पास बन चुका है 30 न्यूटन। इसका मतलब जैसे ही इस फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो ये चलना स्टार्ट कर दिया, और चलने के बाद आपके पास सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है कांस्टेंट होने वाला है, वो होगा 30 न्यूटन। तो ये देखो, अब जो आगे की लाइन बनने वाली है वो है कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स की लाइन बनने वाली है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा ये होगा 30 न्यूटन वाली लाइन। तो 30 न्यूटन के साथ कांस्टेंट आपका फ्रिक्शन फोर्स बना रहेगा। तो इस रीजन में जब कैपिटल एफ की वैल्यू 40 तक वैरी कर रही थी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, और इसके बाद ये जो मोशन हो रहा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्सिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बना ये आपको समझ में आना चाहिए, एंड बड़ा इजी भी है। ठीक है, तो ये इजीली समझ में भी आ जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को लेते हुए। अब देखो, ये 10 kg ब्लॉक आपको गिवन है, इसका म्यू गिवन है आपको 0.4, और इनिशियली गिवन है इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, पूछा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो रिक्वायर्ड है मुझे, रिक्वायर्ड कितना होगा? रिक्वायर्ड मुझे दिख रहा है 0, क्योंकि इसको चलाने के लिए कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसको रोकने के लिए भी मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए। इसका मतलब एफ रिक्वायर्ड कितना है? 0। और फ्रिक्शन फोर्स जो अवेलेबल है वो कितना होता है? वो होता है आपके पास म्यू इंटू एन, और ये बन जाएगा आपके पास 0.4 इंटू नॉर्मल, दैट इज 10G, ये हो जाएगा 100, तो ये आपके पास बन जाएगा 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमने देखा था वो था रिक्वायरमेंट तो है आपकी 0 न्यूटन की, अवेलेबल 40 न्यूटन है, तो रिक्वायरमेंट होगा उतना ही तो लगेगा ना। अवेलेबल तो कुछ भी हो जाए, हमें कुछ नहीं करना, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही लगने वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इस केस में इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0। और अगेन हम देख सकते हैं, ये हमने देखा था मिनिमम ऑफ एफ रिक्वायर्ड कोमा एफ अवेलेबल, तो मिनिमम ऑफ रिक्वायर्ड तो था 0 और अवेलेबल कितना था? 40। तो इस ब्रैकेट से बाहर क्या आ जाएगा? मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज, इसका मतलब 0 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक गिवन है, इंक्लाइन पर रखा हुआ है 37 डिग्री के, और गिवन है इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? इसका मैं एफबीडी बनाता हूँ। ये देखो कि नॉर्मल लगा इंक्लाइन से, आपका mg का कंपोनेंट परपेंडिकुलर इंक्लाइन बन जाएगा mg cos थीटा, अलोंग द इंक्लाइन बन जाएगा mg sin थीटा। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस फोर्सेस की सरफेस के पैरेलल में जो कंपोनेंट बन रहा है वो बन रहा है इस तरफ, रिजल्टेंट इस तरफ बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनने वाला है। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में। और एक और बात बोल सकता हूँ कि इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी मूव करने की वो क्या होगी? नीचे, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पर क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा होगा? इस mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। तो f ये आपके पास रिक्वायर्ड लिख सकता हूँ, और वो कितना होगा? mg sin थीटा, और m की वैल्यू है 10, तो ये आपके पास 100 इंटू साइन 37, ये बन जाएगा 3/5। इसका मतलब ये बन गया है 60 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड मेरे पास आ चुका है 60 न्यूटन, और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो क्या होता है? म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू मुझे गिवन है 0.8, तो इसका मतलब 0.8 इंटू एन क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, तो ये आपके पास बन जाएगा 80, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 64 न्यूटन। तो देखो रिक्वायर्ड तो कितना है? 60, अवेलेबल कितना है? 64, तो इसका मतलब जितना ज़रूरत है उतना लग जाएगा, और वो लगने वाला है 60 न्यूटन। ठीक है, रिक्वायरमेंट की तो हमें कितने की है? 60 न्यूटन की, अवेलेबल कितना है? 64, तो 64 से कम हुआ रिक्वायर्ड, इसका मतलब रिक्वायर्ड लगते हुए इस ब्लॉक को स्टेशनरी कर देगा और ये 60 न्यूटन लग जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बेसिक्स यहीं पर ही ख़त्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड